हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड क्लास को, है ना। कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाया था, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से। क्या डिफरेंस होता है एसआई और सीआई में, वो बताया था आपको कल कि एसआई जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है, जबकि जो सीआई होता है वो केवल पहले वर्ष बराबर होता है एसआई के। उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज के जुड़ने से वो अलग होने लगता है एसआई से। क्लियर है। उसमें मैंने बताया था आपको कि सीआई के केस में आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। अगर आपको परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने परसेंट का रेट आपको मिलेगा, तो आप वहां पे सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का चेंज कर सकते हैं। कल मैंने आपको 2 साल 3 साल का सीआई निकाल के बताया था, फ्रैक्शन मेथड से और ट्री मेथड से भी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, है ना। और ये पीडीएफ अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेल करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और उसके बाद क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा भाई, है ना। देखिए एकदम प्रिंटेड मटेरियल है आपके लिए, बढ़िया से आप इसको समझिए और क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए है ना, बढ़िया। और बड़ा नहीं, और बड़ा करना है नहीं। चलिए पहला सवाल देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का सीआई 1324 है, तो बताइए धनराशि कितनी। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे सीआई दिया हुआ है और बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। कल मैंने आपको बताया था 2 तरीका, है ना, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। जहां पे एसआई की बात ना हो वहां पे आप चाहें तो सीधे फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, 10% फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। 1/10 का मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो पैसा कितना हो जाएगा भाई 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार पैसा बढ़ाएंगे, तो बताओ 1000 से कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ये बताया था कल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है। ये बताया था आपको क्या होता है, अमाउंट होता है, बताया था भाई। और उसके बाद बताया था अगर इससे इसको माइनस कर दोगे तो सीआई मिल जाएगा, और सीआई यहाँ पे कितना आएगा 1331 में से अगर आप 1300 माइनस करते हो तो मिलेगा आपको 331, ये आपका सीआई हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से जो दिया है उससे हम लोग तुलना करके अगली वाली वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखो सीआई दिया है 1324, हमारे अकॉर्डिंग सीआई कितना है 331। 331 यूनिट की वैल्यू दिया है अपने को 1324। क्लियर है। अब इसको काटना है, एक ही बार में काटेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 से अपने को 4 बनाना है, और ये 300 है और ये 1300 है। 300 और 1200 में 4 गुने का संबंध है, और यहाँ यूनिट डिजिट में भी 4 का फर्क आ रहा है, यानी ये पक्का 4 गुना है। क्लियर है, तो ये यानी कितनी बार कटेगा भाई 4 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कह रहा है धनराशि बताइए, धनराशि यानी मूलधन 1000 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो बताइए भाई 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। 4000 आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000। क्लियर है। अगर अमाउंट कहता तो कितने यूनिट की वैल्यू बताते 1331 की, तो 1331 गुणा 4 कर देते तो अमाउंट निकल कर आ जाता, मिश्र धन आ जाता। क्लियर है भाई। कल हम लोगों ने इस तरीके के सवाल अच्छे से किए थे। अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो आज का सवाल आपको फटाफट आना चाहिए और आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग कि हाँ सर क्लियर है। कल जिसने भी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कल ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर करते जाइएगा भाई। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देखो ध्यान से। चलो इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप पढ़ते जाइए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जिससे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, वहां पे एक बेल आइकन होता है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 बजे रात को क्लास होती है डेली बेसिस पे, है ना, मैथ्स की, और हिंदी की भी क्लासेस होती हैं उसके
पहले, उसके पहले जो है इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। जितने बच्चे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल के लिए, चाहे सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए या फिर एसएससी जीडी के लिए, डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो उनको अटेंड करिए, सीखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट अगला सवाल देखो और बनाओ। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपए की राशि पर 2 सही 2/5 वर्ष का बताना है सीआई। क्लियर है? कितने वर्ष का बताना है भाई? 2 सही 2/5 वर्ष का बताना है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कितने साल का बताना है? 2 सही 2/5 साल का। ठीक है, जब भी आपका इस तरीके के फ्रैक्शन की वैल्यू आए तो आप देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब है जितनी बार है ये टोटल उससे ज्यादा है, 2 से बड़ा वैल्यू है ये, तो हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू है तो पूरे 3 साल का निकालेंगे। हमेशा अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो 2 साल का निकालेंगे, है ना। यानी जितना फ्रैक्शन में है जिसमें टोटल से ज्यादा है उसके आगे वाला फ्रैक्शन का पूरा पूरा पूर्णांक में निकाल देना है। 2 से बड़ी वैल्यू है तो पूरे 3 साल का हम लोग सीआई यहाँ पर निकाल के देखेंगे, फिर उसमें से जितना चाहिए उतना अलग कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप समझते चलिएगा। ब्याज की गणना 15% वार्षिक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जरा ध्यान से देखो कितना होता है मेरे भाई? 3/20 होता है। क्लियर है? तो अगर ट्री मेथड बनाएंगे तो 20 लिखेंगे, 2 से ज्यादा है यानी पूरे 3 साल का निकालेंगे तो कितना पावर कर देंगे? 3। तो बताओ 20 की घात 3 क्या हो जाएगा? 8000। और कल बताया था ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्लियर है? अब इस पर मिलेगा आपको ब्याज, पहले 3 साल का ब्याज मिलेगा, तो जरा ध्यान से देखते चलना भाई। ठीक है, 8000 का 3/20 अगर निकालोगे तो 20 से कटेगा ये 400 बार, और 400 गुणा 3 कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी 3/20 इसका कितना आ जाएगा? 1200। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, कल मैंने आपको ये सब निकाल के दिखाया है कल की क्लास में, तो अब इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे जिससे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो। 8000 का 3/20, 1200 1200 1200। क्लियर है? अब सेकंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा, तो बताओ 1200 का 3/20 निकालेंगे तो 1200 गुणा 3/20 निकाल के दिखाता हूं आपको। 0 0 कट जाएगा, 120 का आधा 60 और 60 दिया 180, यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 180। अब थर्ड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा, 1200 का 3/20 180, इस 1200 का 3/20 180, और इस 180 का 3/20 कितना हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा। क्लियर है? 180 का 3/20 भी निकाल के देख लो। 20 9 180, 9 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे समझो क्या कह रहा है। यहाँ तक देखो, हमारे पास 2 सही 2/5 है, जिसमें से 2 तो पूरा लेना ही है, तो बताओ पूरे 2 साल का सीआई कितना है अपने पास? 2 इयर्स का सीआई देख लो पहले। 2 इयर्स का सीआई 1200 1200 2400 और 180 और जोड़ेंगे तो 2580 यूनिट अपने पास 2 साल का सीआई है। अच्छा ये बताओ, ये कितने साल का सीआई है? ये कितने साल का सीआई है? पूरे 12 महीने का या 1 साल का? जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 साल का तो हमने लिख लिया, फिर ये जो वैल्यू दिया है थर्ड ईयर वाली, ये पूरे 1 साल का सीआई है। अच्छा, एक साल का है कितना? 1200 1300 1400 80 80 160 यानी 1560, और 87 और 27 और जोड़ देंगे तो 1587 यूनिट हो जाएगा। बताओ क्लियर है? 1587 यूनिट हो जाएगा। कितने साल का? 1 साल का। लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए इसमें से, हमको इसमें से केवल 2/5 वैल्यू चाहिए। क्लियर है? 2/5 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 साल का इतना है तो इसका केवल कितना लेना है भाई? 2/5 लेना है, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा लेना होता तो पूरा लेते, लेकिन 2/5 लेना है तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आता है? 5 3 15, 5 1 9 5, 3 बचा 37, 5 7 35 और 2 बचा 5 चौक 20। 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 चौको 8, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 1 9 2 1 3, 2 3 6, एक अंक पर दशमलव, यानी ये जो 634.8 आया ये 2/5 वर्ष का आया। क्लियर है? 2/5 का चाहिए था, 2 साल ये 2/5 ये, इसको जोड़ देंगे तो 2 सही 2/5 साल का सीआई आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ध्यान समझते चलना। अब थोड़ी चीजें हम लोग इरेज करेंगे जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। क्लियर है? चलो, 2 साल और 2 सही 2/5 साल का सीआई अपने पास आ गया है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, 2 साल और 2/5 साल का। ठीक है, सीआई अपने पास निकल के आ चुका है। कितना आ चुका है? 2580 ये था, 634.8 ये था, तो 25 और 6 3180 और 30, इसको यहाँ पे अगर जोड़ लेते हैं, 2580 और 634.8। ठीक है, तो 0.8 ये रह गया, 4 8 3 11 6 5 11 1 12 2 1 3, 3214.8 हो जाएगा।
क्लियर है, यानी 2 सही 2/5 साल का जो सीआई मिलेगा वो 3214.8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है 46,000 रुपए का ब्याज निकालना है। ब्याज किसका निकलता है, मूलधन का। क्लियर दिख रहा है एकदम से, ठीक, किसका निकलता है, मूलधन का। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है भाई, 8000 है, तो 8000 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 46,000। क्लियर है, 8000 की वैल्यू 46,000 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर निकालेंगे तो 46/8 हो जाएगा। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, 3214.8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3214.8 से, 8 से उड़ाओ, 8 चौक 32, 0 बढ़ाओ, 8 एक 9 8, 8 अठाई 64, ठीक है, लगभग में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल कर अपना आ जाएगा। ठीक है, एक बार आइए गुणा करते हैं, 46 को 401 से गुणा करिए, बस उसके आसपास का आंसर हम लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर लेकिन काफी नजदीक दे रहा है। चलो 8 चौक 32, 0 आया, 8 एक 9 8, 6 आया 68, 8 अठाई 64। चलो 46 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्पेस कहीं बनाते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, जिससे अपने को स्पेस मिल जाएगा, तो फिर चीजें कर पाएंगे। 46 से 401.8, ठीक है, और कहीं जगह भी नहीं है। ठीक है, आओ इसको इरेज करते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे आप इतना नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, कैलकुलेटिव चीजें होती हैं इसमें, लेकिन प्रैक्टिस से आप चीजों को आसान बना सकते हो। तो अपने को 401.8 को 46 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 का 9 6 4 10, 6 से 0 1, 6 चौको 24, मल्टीप्लाई 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 का 9 4 3 7, 4 से 0 4 चौक 16, 8 2 8 4 8 और 1। क्लियर है, एक अंक पर दशमलव 18,482 के आसपास आना चाहिए, और 18,482 के आसपास कौन सा उत्तर है भाई, डी ऑप्शन दिया गया है, 18,485। क्लियर है, तो जो 2 सही 2/5 साल का सीआई निकल के आया वो 18,485 के आसपास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसी तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है और 2021 में आया, बिल्कुल लेटेस्ट आया है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चीजों को आसान बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरा मकसद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर, चलो भाई ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करते रहिएगा, है ना, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, आइए हटाते हैं इसको, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए, अब जो भी कॉन्सेप्ट बच गए थे वो सब हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दूसरे और तीसरे साल का सीआई का अंतर बताना है। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, सेकेंड ईयर का सीआई क्या होता है, थर्ड ईयर का क्या होता है, पूरे 3 साल का क्या होता है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। फटाफट क्वेश्चन का आंसर करिए, और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो 10% सीआई की दर पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/10, 1/10। ठीक है, कह रहा तीसरे साल यानी 3 साल तक मामला गया है, तो बताओ ट्री मेथड बनाएंगे तो 10 का क्यूब कर देंगे, 1000 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, इस पर मिलेगा अपने को 3 साल का ब्याज। क्लियर है, 3 साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो ध्यान से देखो, 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100। यहाँ पे भी 1/10 100, यहाँ भी 1/10 100। सेकेंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा 100 का 1/10 10। थर्ड ईयर के लिए ये तीनों ब्याज का काम करेंगे, 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10, 10 का 1/10 1। क्लियर है भाई, अब जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, दूसरे और तीसरे वर्ष का सीआई का डिफरेंस बताओ। अच्छा, दूसरे वर्ष का सीआई कहां पर है, ये है, और तीसरे साल का सीआई ये पूरा है। ये पहले साल का है एसआई भी और सीआई भी, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था पहले साल का जो एसआई सीआई होता है वो इक्वल होता है। 100 और 10 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 110, इसको जोड़ देंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। क्लियर है, इसको जोड़ दिया तो ये थर्ड ईयर का सीआई है, ये सेकंड ईयर का सीआई है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, बताओ अगर कितने का डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग, कितने का डिफरेंस है भाई, 11 यूनिट का डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग, तो 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए अपने को। क्लियर है, 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या दिया है, 4,000 रुपए उधार दिया गया है। उधार दी गई धनराशि हमेशा मूलधन होती है, हमारे अकॉर्डिंग 1000 उधार दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है 4,000।
क्लियर है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, डिफरेंस 11 का है तो अगर 1 यूनिट 4 है तो बताओ 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में समझाई हैं। जो भी स्टूडेंट कल की क्लास नहीं देखा है अभी, कल की क्लास पहले देखो, जिससे आपका स्ट्रांग हो जाए क्या बेसिक, है ना। कल मैंने 2 साल 3 साल सब कुछ अच्छे समझाया है। क्लियर, चलिए नोट करते जाइए फटाफट। मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है। चलो भाई, दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का डिफरेंस पूछा था, कितना गया 44 आ गया। क्लियर है, चलिए इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल देखो, चौथा सवाल, ठीक है। ये रहा चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यदि एक मूलधन का एक वर्ष का सीआई 350 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपए है, तो कह रहा है ब्याज की दर बताइए। क्लियर, शानदार क्वेश्चन है, सब रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं 2020, 2021 और 2022 के। क्लियर है, कह रहा है एक मूलधन का एक वर्ष का सीआई क्या है 350 रुपए है और दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो 420 रुपए है, तो कह रहा है ब्याज की दर बतानी है। क्लियर है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट बताइए। अब कल मैंने आपको जो ट्री मेथड समझाया था उसमें 2 साल का ट्री मेथड क्या समझाया था कि 2 साल में जो ब्याज होता है वो कितनी बार सीआई मिलता है 3 बार। तो मैंने कहा था ये प्रिंसिपल होता है, क्या बताया था भाई आपको, ये बताया था कि ये प्रिंसिपल होता है और इस पर मिलता है ब्याज पहले 2 साल का, फिर सेकेंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलता है ये। क्लियर है, तो टोटल कितनी बार सीआई मिलता है 3 बार मिलता है। क्लियर है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां से रेट निकालना है। क्लियर है, अगर कल का आपका सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर होगा, तो यहां से रेट आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलना मेरे भाई। कह रहा है कि पहले साल का सीआई कितना है 350। आपको पता है पहले साल का सीआई एसआई इक्वल होता है। क्लियर है, जो कि कितना दिया गया है मेरे भाई 350। कुछ मूलधन रहा होगा वो मुझे नहीं पता। पहले साल का सीआई कितना है 350, दूसरे साल का कितना है 420, लेकिन सीआई है। दूसरे साल का सीआई कितना है 420 रुपए है, तो 420 तो सीआई है। आपको पता है सीआई इसमें कितनी बार यहाँ आएगा 2 बार, क्योंकि 2 बार वैल्यू आती है फिर इस पर मिलने वाला ब्याज होता है, तब ये जाके टोटल सीआई बनता है। ठीक है, तो ये पूरा 420 है, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये 350 है तो ये भी 350 ही होगा, क्योंकि मुझे पता है एसआई जो होता है वो हर वर्ष क्या रहता है मेरे भाई बराबर रहता है। ये 350 है तो ये भी 350 है, लेकिन ये कह रहा है टोटल सीआई 420 होना चाहिए, तो 350 निकल गया तो बचा कितना 70 बच जाएगा। क्लियर है, अब पूरा देखो, पूरे दूसरे साल का जो सीआई है 350 और 70 420 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर कल की क्लास देखी है पूरा अच्छे से तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आप कह रहा देखो ब्याज की दर, देखो 350 रुपए पे जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 70 मिल रहा है। अभी तक रेट पता होता था तो 350 का 10% निकाल के यहां रख देते थे जब रेट 10% होता था। तो आपकी रेट नहीं पता है तो यही 350 से कितना बन रहा है 70 बन रहा है। तो हमको निकालना है एक्चुअली में कि 350 का कितना परसेंट 70 होता है, तो मैं मान ले रहा हूं 350 का R% क्या होता है 70 होता है। क्लियर है, यही रेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हल कर देंगे, 0 0 कट गया, 7 5 35 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो रेट अपना कितना निकल के आ गया भाई 20% का रेट निकल के आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, अगर एक एक चीज आपने कल सीखी है अच्छे से ट्री मेथड का तो आप रेट निकाल पाओगे। क्लियर है, बाकी सारे टीचर्स यहाँ पे फार्मूला रटवाते हैं ना, रेशियो बताते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्री मेथड का नॉलेज है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, तो यहाँ से आपका रेट, प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई, एसआई सब कुछ संभव है निकालना। क्लियर है, बस उस फिगर को आप समझ लीजिए कि 2 साल के फिगर में क्या करते हैं और 3 साल के फिगर में क्या करते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करते जाइएगा कि हाँ सर क्लियर है ना। अगर कल आपने अच्छी से वीडियो देखी होगी तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट से। ठीक है, शेयर करते जाना भाई, लाइक करते जाना वीडियो को प्लीज।
ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन देखो, बनाओ। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420 रुपए था, तो बताइए राशि कितनी है। क्लियर है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है आपकी बार, लेकिन रेट नहीं बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट आ जाएगी तो प्रिंसिपल अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, एक बार फटाफट से आप लोग ट्राई मारिए, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। बनाओ जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तुम लोग, शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। तुमको मजा आ रहा है लेकिन तुम लाइक नहीं करना चाहते हो, ना कि शेयर करना चाहते हो, ठीक है। कर दिया करो शेयर भाई। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज दिया है 400 और 420। क्लियर है, पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो SI/CI होता है जो कि इक्वल होता है। क्लियर है, तो पहले वर्ष का जो ब्याज है वो अपना कितना है 400। ये पहले वर्ष का SI भी होता है, CI भी होता है, कल मैंने आपको बताया। पहले साल का जो SI और CI होता है वो इक्वल होता है। क्लियर, अगर ये SI 400 है तो यहाँ भी SI कितना होगा 400, क्योंकि SI हर वर्ष इक्वल होता है। क्लियर, लेकिन हमें पता है 2 साल में टोटल 3 बार ब्याज मिलता है, तो ध्यान से देखो ये 420 दिया है, यानी अगर यहाँ 400 सेट हो चुका है तो बताओ कितना और सेट करना है मेरे भाई, 20 और सेट करना है। क्लियर है, तो ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे पहले साल का कितना है ब्याज 400, दूसरे साल का टोटल जोड़ देंगे 420। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा होगा प्रिंसिपल, इसी पे मिलता है ब्याज। क्लियर है, अभी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है इस बार। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि 400 पे आपको जो 20 रुपए मिल रहा है ब्याज वो किस रेट से मिल रहा है। क्लियर है, तो मैं मान लेता हूँ 400 का R% 20 है, तो यही R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है, 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20। क्लियर है मेरे भाई, तो रेट कितना आ गया अपना 5%। क्लियर है क्या, रेट आ गया 5%। 5% की दर से पहले वर्ष का अगर SI 400 है तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। बहुत आसानी से बता सकते हैं, अपने पास SI होता है PRT/100। क्लियर है, SI क्या होता है PRT/100। पहले साल का अपना ब्याज कितना है 400 है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट अपना आ चुका है 5 साल, पहले साल का है तो 1 वर्ष बटा 100। 5 से काट दोगे 20 बार और 400 गुणा 20 करोगे तो अपना प्रिंसिपल जो आएगा वो 8000 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, 8000, यानी थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगर कल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। ये पहले साल का SI भी है, CI भी है, मैंने SI के फार्मूले से चीजों को लगा दिया है। चाहे तो CI के फार्मूले से या CI में जो फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ाते हैं वहां से भी हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले से निकालना ज्यादा आसान है। SI = PRT/100। क्लियर है, बताओ भाई, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है आपको, है ना। कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बुक में देखोगे या फिर बहुत सारे टीचर्स हैं जो 2 साल 3 साल का रेशियो रटवाते हैं, फार्मूला रटवाते हैं, 2 का अलग 3 का अलग। क्लियर, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला रटने की, बस फिगर समझ लो, सवाल का आंसर फटाफट निकलता जाएगा। क्लियर है, चलो भाई यहां तक अगर क्लियर है तो बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलो भाई अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 2 साल के लिए 20% की दर से ऋण पर दी गई धनराशि के CI और SI के बीच का अंतर 80 रुपए है, तो धनराशि बताइए। क्लियर है, बताओ भाई जल्दी से। 2 साल के CI और SI के बीच का डिफरेंस दिया है कितना भाई 80 रुपए, और रेट अपने को दे दिया है 20%। क्लियर है, बताइए कैसे निकलेगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ट्वेंटी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1/5 होता है। क्लियर है, 5 को पकड़ेंगे, 2 साल की बात किया है, स्क्वायर लगा देंगे और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल में 3 बार ब्याज मिलता है, आपको बताया जा चुका है। 25 का 1/5 5, यहाँ भी 1/5 5। सेकेंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। कह रहा है 2 साल के CI/SI का डिफरेंस 80 है। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 2 साल का CI या 2 साल का पहले SI देख लो, तो SI हर वर्ष इक्वल होता है। तो बताओ 2 साल का साधारण ब्याज यानी SI कितना है 5 5 10 यूनिट, जबकि 2 साल का CI क्या है 11 यूनिट। CI पूरा होता है। क्लियर है, कल बताया था CI पूरा होता है और जो वैल्यू बराबर होती है वो SI की होती है। क्लियर है, 2 साल का SI 10 है, CI कितना है 11 है। बताओ कितने का डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 का नहीं है मेरे भाई 80 का डिफरेंस है।
हमारे अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू कितनी 80 है। कह रहा है धनराशि बताइए, धनराशि मूलधन को कहते हैं, मूलधन हमने कितना माना है 25 यूनिट। अगर 1 बराबर 80 है तो बताओ 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 80, 25 अट्ठे 200 और 0 लगा देंगे तो धनराशि 2000 निकल कर आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कुछ सेकंडों में आप जवाब दे सकते हैं और ऐसे सवाल हर बार परीक्षा में आ रहे हैं। रिसेंटली आपके CHSL के एग्जाम में 22 में पूछा गया है। क्लियर है? जैसे CHSL में आता है सेम क्वेश्चन GD में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, सारे सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कतई नहीं सोचना है कि ये तो CHSL में आया है मेरे में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यही क्वेश्चन सेम आएगा। जो सवाल GD में आया है वही सवाल इस बार, जो GD के प्रीवियस ईयर में आया है 21 वाले में, वही सवाल उठकर इस बार के CPO में पूछा गया है, बिल्कुल डाटा सहित, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, जो पिछली बार GD के एग्जाम में पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन इस बार CPO के एग्जाम में आया है। डाटा भी नहीं चेंज किया है, आंसर भी नहीं चेंज किया है, सेम आंसर आया है। ठीक है, तो ये कतई ना सोचिएगा कि अरे ये तो छोटे एग्जाम में आया है बड़े में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम TCS पैटर्न पे होते हैं उन सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन की सफलिंग होती है। इस एग्जाम का क्वेश्चन इस एग्जाम में और दूसरे का इस एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो सारे एग्जाम को आप फोकस करिए, प्रीवियस ईयर खूब लगाइए। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर पे, रिसेंट के प्रीवियस ईयर पे पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो खूब अच्छे से सीखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो चीजें आपसे बहुत अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में मैं करवा रहा हूं इन सब का आपके पास नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तब आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 1000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताइए। क्लियर है? अब यहां पे एक शब्द आ गया है अर्धवार्षिक। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा CI के केस में जब रेट हाफ ईयरली कहेगा तो एक चीज मैं नोट कर दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली जब कंपाउंड होगा, क्लियर है, जब जो पैसा है आपका वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा या अर्धवार्षिक होगा तो जो रेट होता है वो आप कर देंगे आधा। क्लियर है? रेट आधा कर देते हैं और टाइम को क्या कर देते हैं मेरे भाई, डबल कर देते हैं। क्लियर है? क्यों कर देते हैं? क्योंकि ध्यान से समझिए, अगर आपके पास 1 साल है तो बताओ उसमें अगर अर्धवार्षिक छमाही की बात करें तो बताओ कितनी छमाही बनेगी, 2 छमाही बनेगी कि नहीं? 1 साल में कितनी छमाही, 2 छमाही। 2 साल की बात करेंगे 2 का डबल 4 छमाही बन जाती है ना, इसीलिए टाइम को क्या करते हैं 2 से गुणा और रेट को क्या कर देते हैं आधा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हाफ ईयरली बात आएगी अर्धवार्षिक की तो रेट को आधा, टाइम को डबल। क्लियर है? अच्छा, एक और कहता है अगर रेट को क्वार्टरली कर दिया जाए, क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, हर 3 महीने पे अगर ब्याज लिया जाए त्रैमासिक, तो आपको क्या करना है हर 3 महीने पे, तो 1 महीने में 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, 4 बार लगेगा। तो रेट को कर देना है 1/4 और टाइम को कर देना है 4 से गुणा। क्लियर है? ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए फटाफट, तो फिर अर्धवार्षिक वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो इस बात को ध्यान रखना है, हाफ ईयरली कहेगा तो रेट आधा, टाइम डबल। क्वार्टरली कहेगा यानी त्रैमासिक कहेगा तो रेट 1/4 और टाइम को 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसा करने के लिए टाइम कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष रहेगा तभी उसमें 4 तिमाही बन पाएगी, 1 वर्ष रहेगा तभी उसमें 2 छमाही बन पाएगी। क्लियर है? तो मिनिमम टाइम यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है इसके लिए, ऐसा करने के लिए 1 ईयर का टाइम जो है होना चाहिए। क्लियर है? फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए इसको हम लोग हटा देते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है 1000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर रहता है। साधारण ब्याज अगर 1 वर्ष का 20% है तो कोई कहे बताओ 6 महीने कितना है, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन CI में चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20% की दर से 1 वर्ष का कह रहा है कि अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज। ठीक है, तो SI जो होगा वो 1 साल का पूरा पूरा कितना है भाई, 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20% यहाँ ब्याज मिलेगा SI वाला। अब CI की बात करो, CI कह रहा है हाफ ईयरली कर दीजिए। हाफ ईयरली कर देंगे तो बताओ CI के केस में हाफ ईयरली करेंगे तो अभी बताया रेट को कर देते हैं आधा, तो रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई 10%।
क्लियर है, रेट 10% हो जाएगा। और 1 साल है तो बताओ टाइम कितना मिलेगा सीआई में, टाइम मिल जाएगा 2 बार, है ना, क्योंकि 1 साल में कितनी छमाही बनेगी, 2 छमाही बनेगी। तो बताओ 10% की दर से अगर 2 बार पैसा बढ़ाओगे तो रेट कितनी बार बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, कल मैंने बताया था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 बार तो आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो, बताया था कि नहीं, कर सकते हो। 10% की दर से अगर 2 बार पैसा बढ़ाओगे तो सीआई के अकॉर्डिंग वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, 10 10 20 और ये 1 तो यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 21% बढ़ जाएगा। क्लियर है, एसआई केवल 20% बढ़ा जबकि सीआई कितना बढ़ गया मेरे भाई, 21% बढ़ गया। कह रहा दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों में 1% का डिफरेंस है। क्लियर है, किसका 1%, ब्याज की बात कर रहा है तो ब्याज किस पर मिलता है मेरे भाई, मूलधन पर मिलता है। 1% का चेंज आ रहा है 1000 रुपए पर, तो बताओ 1000 का 1% निकाल लोगे कि नहीं, तो कितने का चेंज है मेरे भाई, 10 रुपए का चेंज है। सेकंड यानी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है भाई, 1% का, और 1% ब्याज है तो ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। 1000 का 1% कितना निकाल देंगे भाई, 10 निकाल देंगे, 10 आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है। चलो भाई, मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, नोट्स में नोट डाउन करिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, लोड हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपए पर ब्याज के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी, ठीक है। थोड़ा और जूम कर देते हैं सवाल को। चलो, आई होप अब क्लियर होगा आपको, बढ़िया से क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है, तभी बना पाएंगे। चलो भाई, अब आई थिंक क्लियर है, फटाफट बनाओ। कह रहा है एक बार अर्धवार्षिक और एक बार वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से 1 साल के लिए 50,000 रुपए पर ब्याज के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से एक बार अगर इसका इंग्लिश वर्जन पढ़े तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। यहाँ पे केवल सीआई की बात कर रहा है दोनों स्थितियों में। एक बार सीआई को क्या लेना है आपको, ईयरली, सॉरी एक बार हाफ ईयरली और एक बार ईयरली। क्लियर है, तो 8% का रेट है, अगर हम इसको ईयरली लेंगे तो पहले वाले का तो रेट 8% रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 8% क्या है, वार्षिक है। क्लियर है, वार्षिक है। लेकिन अगर इसी को जब आप छमाही लोगे, आधे पे लोगे, तो मैंने बताया सेकंड वाले में रेट क्या हो जाता है मेरे भाई, आधा हो जाता है। क्लियर है, 4%। लेकिन टाइम यहीं पे क्या हो जाएगा, 2 बार मिल जाएगा अपने को। क्लियर है, तो 2 छमाही हो जाएगी, यानी 4% की दर से 2 बार पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो सक्सेसिव में क्या परसेंट बढ़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 बढ़ जाएगा। क्लियर है, मैंने बताया था जब 2 साल 2 बार पैसा बढ़ाना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में निकालना हो तो आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 प्लस 4 गुना 4 बटा 100, 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 16 बटा 100। डबल जीरो का भाग करना है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 8.16% का ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है, जब ईयरली था तो केवल 8% का ब्याज मिला, लेकिन जब हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ तो 8.16% का ब्याज मिल गया। बताओ दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 0.16% का डिफरेंस है। बताओ कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 0.16% का डिफरेंस है। और ये ब्याज है तो ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा, यानी मूलधन अपने को दिया है 50,000, तो 50,000 का 0.16% निकाल देना है, वही अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो 50,000 गुणा 0.16 बटा 100। क्लियर है, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये 2 जीरो इस दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे डेसिमल है, 2 जीरो कैंसिल, और 16 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 निकल कर आ जाएगा। यानी जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, 80 रुपए का अंतर है। क्लियर है, 50,000 रुपए पर दोनों ब्याज के बीच एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली जो डिफरेंस है वो कितना है, 80 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, है ना। कल की क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आज आपको खूब मजा आ रहा होगा, एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ।
क्लियर है। और ये एक एक सवाल आप कर लीजिएगा, यही सवाल फिर से सारी परीक्षाओं में रिपीट होंगे। क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो सवाल को परीक्षा में बना देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बनाओ भाई। क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, धनराशि बताइए। क्लियर है, 3 साल के CISI का डिफरेंस बताया है। कल हम लोगों ने 3 साल के CISI का ट्री मेथड बनाया था, बताओ बनाया था कि नहीं? फटाफट से बना के बता दो भाई सभी लोग, चलो फटाफट से बना दीजिए। 10% का रेट कितना होता है भाई मेरे? 1/10 होता है। क्लियर है, 1/10 का मतलब है 10 की घात क्यूब करना पड़ेगा, तो मिलेगा अपने को 1000। ये क्या होता है? प्रिंसिपल। इस पर 3 साल का क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। किस रेट से? 1/10 की रेट से। तो बताओ पहली बार कितना आएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है, इस फिगर को देखते रहिएगा, यहां से भी रेट निकालने के लिए आएगा। तो देखो तीनों चीजें बराबर रहती हैं पहली बार। क्यों बराबर रहती है? क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर रहता है। इसके बाद 100 का 1/10 कितना मिलेगा? 10। फिर इस 100 का तीनों में ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ब्याज का काम करेंगे। 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10 और 10 का 1/10 1। क्लियर है, यहाँ देखो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 93 दिया है। हमारे अकॉर्डिंग 3 साल के CI SI का डिफरेंस देखो, 3 साल का जो CI है वो कितना है मेरे भाई? पूरा होता है CI 100 100 100 300, 10 3 30 31। क्लियर है, तो 3 साल का जो CI है हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है भाई? 331। और 3 साल का जो हमारे अकॉर्डिंग SI है वो कितना है? बराबर है 100 100 100 300। क्लियर है, कितने का डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग? 31 का डिफरेंस है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 93 का डिफरेंस है। क्लियर है, तो 31 यूनिट अगर 93 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3 हो जाएगी। कह रहा है राशि बताइए, राशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना है अपना? 1000। 1 यूनिट अगर 3 है तो बताओ 1000 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3000 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, यानी धनराशि कितनी है? 3000 है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर है क्या? क्लियर है, कल वाला फिगर अगर आपको तैयार है तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। कल बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, जो हम लोगों ने कहा था होमवर्क में इसको बताइएगा। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देते हो। ठीक है, अगर सीखना है तो जो कहा जाए उतना काम तो कम से कम करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 10, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। बनाओ भाई, क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। 5000 रुपए का 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्षों पे जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर बताना है। क्लियर है, 2 वर्ष के और 3 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस बताना है। क्लियर है, आओ देखते हैं। 10% का रेट दिया है, बताओ 10% फिर से कितना हो जाएगा? 1/10। फिर से 2 साल 3 साल कह रहा है तो क्यूब कर देते हैं, 1000 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है। ठीक है, जो डाटा है वही डाटा, फिगर वही बनेगा। ठीक है, बस डाटा चेंज हुआ है बस। तो ये 100 100 100 हो जाएगा, ये 10 ये 10 10 और ये 1। क्लियर है, अगर आपने काफी बार सवाल लगाए तो ये नंबर आपको अब रट जाने चाहिए। क्लियर है कि 10% में 7 बार इस तरीके से ब्याज मिलता है। क्लियर है, अपने पास 5000 रुपए मूलधन दिया है, जो कि 1000 दिया है हमारे अकॉर्डिंग, तो 1000 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है मेरे भाई? 5000 है। तो बताओ 1 यूनिट अपना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है, क्या पूछा है? 2 साल और 3 साल के ब्याज का अंतर बताना। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट ऑफ 3 years। क्लियर है, 2 साल और 3 साल का अंतर बताना है। बताओ 2 साल का कितना है CI अपने पास? 110। क्लियर है, और 3 साल का CI टोटल कितना है मेरे भाई? 121 है। क्लियर है, कितना है? 121 है। क्या कह रहा है? 5000 रुपए पर 10% की दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर बताना है। क्लियर है, चलिए 2 साल का अपना ब्याज कितना आ रहा है मेरे भाई? 110। और 3 साल का कितना आ रहा है? 121 है। डिफरेंस अपना कितना है मेरे भाई?
11 का डिफरेंस है। क्लियर है? डिफरेंस अपने का कितने का है? 11 का, और 1 यूनिट मेरे भाई 5 है, तो 11 यूनिट कितनी बननी चाहिए? 11 पचे 55 अंतर बनना चाहिए, लेकिन अंतर ये ऑप्शन में दिया नहीं है। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट ऑफ 3 years। क्लियर है? 2 साल का और 3 साल का। अच्छा ठीक है, दूसरे साल का नहीं कह रहा है, 2 साल का कह रहा है। ठीक है, आइए देखिए, समझिए 2 साल का सीआई कितना है मेरे भाई? पूरे 2 साल का सीआई कितना है? ध्यान से देखिए, 2 साल का सीआई यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। 2 साल का सीआई कितना है? ध्यान से देखिए, चलिए 2 साल का सीआई अपना कितना है? ये पूरा 2 साल का सीआई है मेरे भाई, ये पूरा 2 साल का सीआई है। बताओ 2 साल का सीआई कितना है अपना? 210 है। 100 और ये 10 210, और पूरे 3 साल का बताओ ब्याज कितना मिल रहा है? 3 साल का ये पूरा है 331 है। क्लियर है? कितना है? 331 है। कितने का डिफरेंस है अपने पास इसमें? 121 यूनिट का डिफरेंस है। कितना है मेरे भाई? 121 यूनिट का डिफरेंस है। 331 और 210, 210 क्या है? 2 साल का सीआई है, और 331 क्या है? ये पूरे 3 साल का सीआई है। क्लियर है? तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 121 का, और 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो बताओ 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 5 × 9 5 1 6। कितने का अंतर हो जाएगा मेरे भाई? 605 रुपए का अंतर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, 2 वर्ष और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर। ठीक है, दूसरे वर्ष का नहीं कह रहा है, जो हम लोग निकाल रहे थे वो दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर निकाल रहे थे, लेकिन ये कह रहा है टोटल 2 years और 3 years। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी पढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट ऑफ 3 years। पूरे 2 साल का और पूरे 3 साल का जो सीआई है, ब्याज है, उसमें डिफरेंस बताना है। कितने यूनिट हो जाएगा मेरे भाई? 605 यूनिट हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? मजा आया? समझ में आया? समझ में आया तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ सर मजा आया, सीखने को मिला, है ना। अगर आपने कल वीडियो देखी है तो मेरी गारंटी है, मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि आज आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। क्लियर है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको हर बार 20, 21, 22 इसी 3 में से मिलेगा, और अगर आप 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे कभी भी मात नहीं खाओगे मैथ्स में, ये मेरी गारंटी। प्रीवियस ईयर और सिर्फ प्रीवियस ईयर आप लगाइए और कुछ मत करिए। नोट्स पढ़िए, क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है वहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अप्लाई करिए, और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। किसी किताब की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर। क्लियर है? एसएससी के जितने एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं, लेकिन वो सारे आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है? प्रीवियस 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पूरे लगा डालिए। सारे सब्जेक्ट में यही करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, जो भी है सब में यही करना है। इतना करके जाइए, आप किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस हो जाओगे। क्लियर है? तो पूरा का पूरा फोकस आपका प्रीवियस ईयर पे होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है? समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे आप, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है? और वीडियो खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है? क्या दिक्कतें आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, कुछ सुझाव है आपका, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। इसके आगे पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।